जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक अमृत कथा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से हर तरह के कर्ज से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी को अघन संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि माता सीता को खोजने से पहले हनुमान जी ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से वे बड़ी आसानी से सागर पार करके लंका में माता सीता तक पहुंच गए थे। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिय भक्तों, किसी भी कथा को बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए कथा का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए इसे अंत तक पूरा सुने। तो आइए मिलकर इस पावन कथा को श्रवण करें। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा शिकार के बहुत शौकीन थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारे भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम जी ने अवतार लिया और भगवती माता लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी सहित वन को गए। वहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता करी। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो और इस वन में आप लोग कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा किस प्रकार आना हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु जी के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हुए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता जी कहाँ पर है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया
कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया और इसी के प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण जी का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। और इसी के साथ कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे साथ हाथ जोड़कर आप सब भी कहिए, गणपति महाराज की जय हो, श्री कृष्ण भगवान जी की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय हो, रामदूत बलशाली हनुमान जी की जय हो। जय जय श्री कृष्ण।